नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आरटी लेक्चर्स की यूट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, यानी कि विद्युतकी के बारे में, और साथ ही जानेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, और जानेंगे हम यहाँ पर ओम के नियम के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी एंड जो ओम का नियम है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पुटअप किया गया है डीआरटी की एग्ज़ाम्स के अंदर। तो आइए हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। ठीक है, अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत क्या होती है। तो विद्युत को हम परिभाषित करने के लिए हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि ये एक फिजिकल द सेट ऑफ फिजिकल फिनोमिना। इसका मतलब क्या है? एक भौतिक परिघटना का सेट है ये। ठीक है, एक भौतिक परिघटना का सेट, फिजिकल फिनोमिना, जो कि संबंधित होता है प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की उपस्थिति और इलेक्ट्रिक चार्ज की बहाव यानी कि फ्लो, उससे संबंधित है, जो प्रोड्यूस करता है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। इसी को अपन कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी भौतिक परिघटना का सेट है जिसके अंदर हम जो संबंधित होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की उपस्थिति और इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो से। ठीक है, और वो प्रोड्यूस करती है, यदि इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस है, रेस्ट में है, तो वो पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और यदि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो में है तो वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी रखता है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पर दो प्रकार का होता है। एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि हम जैसे किसी चार्ज को प्रोडक्शन करते हैं, वो ही एक प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी है। या तो हम जैसे कि कोई ग्लास की छड़ है, ठीक है, ग्लास की छड़ है, उसको सिल्क के कपड़े से हम रब करते हैं, तब भी क्या होते हैं, वहाँ पर चार्ज का प्रोडक्शन होता है। वो भी एक प्रकार की क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। इसी प्रकार से जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं किसी वायर से, और वहाँ पर कोई बल्ब को हम जलाते हैं, तो वो भी क्या है? एक प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये इसके क्या है? एग्जाम्पल्स है, यानी कि चार्ज की उपस्थिति या फिर चार्ज का बहना या फिर चार्ज का मोशन होना ही वहाँ पे क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का आधार होते हैं, बेसिस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, ये अपने को याद रखना है। बेसिकली क्या है, प्रोटॉन्स का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, इसलिए वो मूवमेंट में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका जो द्रव्यमान होता है बहुत न के बराबर होता है प्रोटॉन की तुलना में। इसलिए ये क्या करते हैं, यहाँ पर मोशन करती हैं। इलेक्ट्रॉन्स का ही यहाँ पर फ्लो होता है उस। तो यहाँ पर जो इसका आधार हुआ इलेक्ट्रिसिटी का, वो इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर लाइट कैन मूव इजीली। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? लाइट होते हैं। ठीक है ना, हैवी नहीं होते, ये वेट इनका लाइट होता है। देयर आर स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज हैव पोटेंशियल एनर्जी एंड मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज हैव काइनेटिक एनर्जी। वही बात मैंने जो ऊपर बताई है, स्टैटिक यानी कि स्थिर चार्ज है, वो क्या पर प्रोड्यूस करेगा? यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी रखता है, और जो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो काइनेटिक एनर्जी रखता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जब किसी वायर है, ये कंडक्टर है, ये तार है, ये कंडक्टर है, एक प्रकार का वायर है, ये चालक है ये वायर। जब इसके सिरों के ऊपर हम विभवांतर अप्लाई करते हैं, एक बल अप्लाई करते हैं, तो ये क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स जो पहले इस वायर के अंदर रैंडमली अरेंज थे, वो क्या करते हैं? उस बल के कारण फ्लो करते हैं इस बल्ब के वायर से, इस बल्ब के फिलामेंट से। ठीक है ना, तो बल्ब के फिलामेंट में रेजिस्टेंट होता है, तो उसके कारण ये क्या होता है? गर्म होता है, इसका फिलामेंट गर्म होके फिर ये चमकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ। एक और बात, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, उसके विपरीत दिशा के अंदर यहाँ पर करंट का फ्लो होता है, यानी कि धारा का फ्लो होता है। अब हम देख लेते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट
कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कितनी प्रकार की होती है, कितने इसके टाइप्स होती हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी भी दो प्रकार की होती है। हमने चार्ज के मोशन और उसके रेस्ट के अनुसार इसको कैटेगराइज किया है। देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, प्रोड्यूस्ड बाय द रेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक जो शांत अवस्था में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और कैन बी जनरेटेड बाय रबिंग टू और मोर ऑब्जेक्ट लाइक ग्लास रोड रबिंग टू द सिल्क क्लॉथ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी टर्म आएगा अपने पास तो ये हमें ये समझना है कि चार्ज क्या है, रेस्ट अवस्था के अंदर है, और उसको हम प्रोड्यूस या जनरेट कर सकते हैं किसके द्वारा, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को रब करके। जैसे हम यहाँ पर ग्लास की जो छड़ है उसको रब कर रहे हैं सिल्क के कपड़े के ऊपर। ठीक है ना, तो उससे क्या है, जो ग्लास की रोड है उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल के सिल्क के कपड़े के ऊपर ये क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसलिए सिल्क का कपड़ा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और ग्लास रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो आप यहाँ पर दूसरा प्रकार है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। ठीक है, थ्रू ए कंडक्टिंग वायर इन ए डायरेक्शन, थ्रू ए कंडक्टर इन ए डायरेक्शन। एक दिशा के अंदर एक चालक के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना ही यहाँ पर क्या कहलाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देख सकते हैं हमने जैसे ही कोई बैटरी इस वायर से जोड़ते हैं तो ये बैटरी विभवांतर प्रोड्यूस करते हैं इस तार के दोनों सिरों के ऊपर। तो उससे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, चार्ज ये क्या करता है, इस बल्ब को जला देता है और उसके विपरीत दिशा में यहाँ पर करंट का फ्लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है, इसको कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं। अब देखिए इन सर्टेन सब्सटेंसेस, कुछ पदार्थों में इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रीली थ्रू द मटेरियल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स उन मटेरियल से फ्रीली मूव कर सकते हैं उनके अंदर। ठीक है ना, आसानी से फ्रीली स्वतंत्र रूप से मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए देयरफॉर इस प्रकार इलेक्ट्रिक चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनादर इन द सब्सटेंस। मतलब उस सब्सटेंस के अंदर इस प्रकार वो इलेक्ट्रिक चार्ज है एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक, ये इलेक्ट्रिक चार्ज एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या करता है, वो ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस प्रकार का जो चार्ज का मूवमेंट होता है, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर, एक चालक के अंदर इस प्रकार इलेक्ट्रिक चार्ज का मूवमेंट होना ही क्या कहलाता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इट इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पासिंग एट ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। अब देखिए इसको हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि ये किसके बराबर होता है। ठीक है, अभी ये चार्ज की ये मात्रा को बताता है कि वो चार्ज की वह मात्रा जो एक दिए गए पॉइंट से 1 सेकंड के अंदर गुजरती है, उसी को अपन कहते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट। यदि मात्रात्मक रूप से हम इसे देखते हैं तब इसे ऐसे हम परिभाषित कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है। और इसकी जो यूनिट होती है, यानी कि इसकी जो इकाई होती है वो होती है एम्पियर, इससे डिनोट करती हैं कैपिटल ए से। सब यूनिट्स की बात करें तो मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर्स का भी हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है ना, मिली एम्पियर्स का यूज हम करते हैं एक्सरे के अंदर। ठीक है, 1 एम्पियर करंट क्या होती है हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं। 1 एम्पियर हम देखो, अब करंट को हम आई को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फॉर्मूला के रूप में आई बराबर क्यू अपॉन टी। चार्ज की मात्रा एकांक समय के अंदर कितना चार्ज फ्लो हुआ एक पॉइंट के थ्रू, या एक कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो हुआ एकांक समय में, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक करंट। अब 1 एम्पियर की हम डेफिनेशन कैसे देंगे यहाँ पर, यानी कि 1 कूलाम चार्ज फ्लो होता है एक वायर से 1 सेकंड में। समय कितना है यहाँ पर 1 सेकंड, और चार्ज कितना है यहाँ पर 1 कूलाम। तब यहाँ पर जो अपने पास जो धारा आएगी, करंट आएगी, वो आएगी 1 एम्पियर। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डायरेक्शन की इसकी,
कि धारा की दिशा किस तरफ होती है। ये हमें याद रखना है हमेशा कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उसके विपरीत दिशा के अंदर धारा का फ्लो होता है। ठीक है, आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, तो धारा किस दिशा में प्रोड्यूस होती है, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ तो धारा का प्रवाह होता है, और नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ओम के नियम की, यानी कि ओम का नियम क्या है। अब देखिए ओम का नियम किसने दिया था। अब ओम का नियम एक ओम नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने ये नियम दिया था, उन्होंने बताया था, यानी कि ओम्स लॉ स्टेट्स, ओम का नियम बताता है हमें कि इफ़ ऑल फिजिकल कंडीशंस, सभी जो भौतिक कंडीशंस होती है उनको या भी हम कांस्टेंट कर दें, रिमेनिंग कांस्टेंट, जैसे कि भौतिक कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है, टी फॉर टेम्परेचर, पी फॉर प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। तो इनको यदि हम नियत कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, एक चालक के सिरों के अक्रॉस, ठीक है, एक चालक के सिरों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो समानुपाती होता है डायरेक्टली किसके, करंट के। इसी को अपन कहते हैं यहाँ पर ओम का नियम। ठीक है, तो बता सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जो कि फ्लो होती है उस कंडक्टर से, यानी कि उस कंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली समानुपाती होता है विभवांतर। विभवांतर कौन सा, उसके सिरों के मध्य वाला विभवांतर। तो I इज प्रोपोर्शनल टू V। जब इसको खोलते हैं तो V बराबर हमारे पास आता है I इंटू R। प्रोपोर्शनल खुलता है तो हमारे पास R प्राप्त होता है, और R यहाँ पर है रजिस्टेंस उस कंडक्टर का, या फिर इसको ये क्या है, किसी भी जो कंडक्टर ओमिक कंडक्टर है ये उसके लिए कांस्टेंट यानी कि नियत होता है। ओमिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो ओम के नियम को फॉलो करते हैं, यानी कि ऐसे चालक जो ओम के नियम को फॉलो करते हो उन्हें अपन कहते हैं यहाँ पर ओमिक कंडक्टर्स। आप इसका ग्राफ देख सकते हैं, ये इसका ग्राफ है वोल्टेज और करंट के मध्य, जो कि इस प्रकार से आता है। करंट बढ़ाने पर इसका वोल्टेज भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यहाँ पर करंट भी इसकी इंक्रीज होगी, तो I इज प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, वोल्टेज बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ता है, यानी कि एकांक समय जो समय होता है चार्ज के फ्लो होने का, चार्ज तेजी से फ्लो करता है जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो तेजी से फ्लो करेगा तो उसमें समय में कमी आएगी। और हम जानते हैं जो करंट होती है वो Q अपॉन T होती है। ठीक है, Q अपॉन T। ठीक है, तो समय में कमी आएगी तो क्या होगी, धारा बढ़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं इसके रेजिस्टेंस, जो हम इसके अंदर V बराबर आई आर के अंदर आता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस जो वो चालक है, वो ओमिक कंडक्टर है, उसकी प्रॉपर्टी को बताता है, हमें उसके गुण को बताता है, यानी कि उस कंडक्टर का वह गुण होता है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करता है, यानी कि उसको रोकता है, उसका प्रतिरोध करता है, उसका रेजिस्टेंस। ठीक है, उसको रोकने की कोशिश करता है, इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकने की कोशिश करता हो उस चालक की, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध। और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल R से, और इसका फॉर्मूला होता है R बराबर V अपॉन आई, V बराबर आई आर से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट है इसकी ओम। ठीक है, अब जो डिवाइस जो ऑफर करती है रेजिस्टेंस को टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि ऐसी डिवाइस जो रेजिस्टेंस को जो रेजिस्टेंस को ऑफर करती है करंट के फ्लो के लिए। ठीक है, रेजिस्टेंस को ऑफर करती है, इस ऐसी डिवाइस को अपन क्या कहेंगे, रजिस्टर। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब सीधा है कि वो जो कंडक्टर है, वो चालक है, उसके अंदर अगर यदि प्रतिरोध है तो उस चालक को अपन क्या कहेंगे, रजिस्टर कहेंगे। ठीक है, उसके अंदर यदि प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए, तो उसको अपन रजिस्टर कहेंगे। अब रेजिस्टेंस होता है किसी मटेरियल का, वो यहाँ पर 3 चीज़ों से प्रभावित यानी इन्फ्लुएंस्ड होता है। फर्स्ट है यहाँ पर उसका शेप,
मटेरियल की शेप कैसी है, आकृति कैसी है, मटेरियल किस प्रकार का है, टाइप ऑफ मटेरियल, और टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल के तापमान के ऊपर। तो यहाँ पर आकृति, उसके प्रकार कौन सा है और उसका तापमान कितना, इन 3 चीज़ों के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध। इसको हम डिनोट करते हैं रो से, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? द रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर एट ए गिवन टेम्परेचर डिपेंड अपॉन द मटेरियल एंड इट्स डायमेंशन। अब देखिए, जो प्रतिरोध होता है एक रजिस्टर का प्रतिरोध एक दिए गए तापमान के ऊपर 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। कौन कौन से? एक तो मटेरियल के ऊपर और उसके डायमेंशन यानी उसकी विमा के ऊपर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यानी कि जो रेजिस्टेंस आर यानी प्रतिरोध है वो डायरेक्टली समानुपाती होता है लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रजिस्टर। उस रजिस्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है, ठीक है। जैसे ये रजिस्टर है, आपने यहाँ देखा होगा, ये कंडक्टर है, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। इसके क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होता है ये, ठीक है। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, ठीक है। तो R बराबर में रो इंटू L अपॉन A, ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पर रो है, ये क्या है? एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रो क्या है? एक कांस्टेंट है, और इसी को अपन क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसकी यूनिट होती है, वो होती है ओम मीटर, ठीक है। और रेसिप्रोकल होता है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? यहाँ पर कंडक्टिविटी यानी कि चालकता, जिसे अपन डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो लेक्चर अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर कम्प्लीटली वॉचिंग।